को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की शाम की दुआ में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। हम जितने भी यहाँ पे जुड़ते हैं प्रभु की इबादत हम दोसना करने के लिए, ये समय होगा मम्मी के साथ हम दुआ में जाएं। सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा सेनाओं के पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते नाइट प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को शून्य करते दीनता नम्रता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर, दयावान परमेश्वर। आज जितने भी बहन भाई छोटे बड़े बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर तेरी वेदी पे लाते, तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। आज जो भी इनके जीवन में कमी घटी बीमारियाँ तू जानता, मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते। यस लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं के राजा सेनाओं के पिता परमेश्वर आते सामने पिता परमेश्वर, जो जो बीमार है उनके लिए चंगाई की दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर। आज भी इनकी बीमारी के लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारी को लेके जो ये अपनी बीमारियों से परेशान है पिता परमेश्वर, आज अगर किसी के सर में दर्द अब भी के भी इनके सर का दर्द चंगा हो जाए, चंगाई में बदल जाए पिता परमेश्वर। आज अगर किसी की आंखों से कम दिखता है पिता परमेश्वर, अभी इनकी आंखों में रोशनी आने दे तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आज अगर किसी के कानों से कम सुनता है पिता परमेश्वर, आज ये कानों से पूरा सुनने वाले हो यीशु नासरी के नाम से। यस लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद यीशु। आज पिता परमेश्वर किसी के दांत में दर्द है, गले में दर्द है, हाथ पैरों का दर्द है, पेट का, पीठ का, रसोली, पथरी, गिल्टी, अन्य प्रकार की जो भी बीमारियाँ पिता परमेश्वर, आज अपने लहू भरे हाथ से इन्हें छोड़ चंगा दे, छुटकारा दे, आजाद कर बीमारियों से। आज अगर कोई पैरालाइज है, घुटनों का दर्द है पिता परमेश्वर, जो बेड रेस्ट है, जो चल फिर नहीं पाते पिता परमेश्वर, आज इन्हें चलने फिरने वाला बना दे पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरे बेटा बेटी और तेरे सामने विश्वास से बैठे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हालेलुया धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। इनके घरों के चारों लोका बड़ा बांधते पिता परमेश्वर, और इनके घरों में पिता परमेश्वर अगर कुछ भी खिला पिला करा धरा जादू टोना अगर है तो पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा इनके घर से बाहर जाए, इनके घरों में शांति आए, आनंद आए पिता परमेश्वर। इनके खत्ते में सब भरे रहे, इनका भंडार भरे रहे पिता, इनके अंदर पे आशीष बोलते पिता, इनके घर पर बरकत मांगते पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जाएँ खुदा, इनके खाने पीने पे आशीष बोलते, इनकी रसोइयों पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत और तेरी मौजूदगी हमेशा इनके घरों में रहे, इनकी रक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज इनके बिजनेसों को तेरे हाथों में सौंपते, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और इनके बिजनेसों को उठा पिता परमेश्वर। जो बहन भाई जॉब करते, जॉब पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। आज पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जिनके घरों में बच्चा नहीं है, बच्चे की आशीष दे, उन्हें बच्चे से ब्लेस करे, सारी रुकावटें बंधन तोड़ते यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज ये छुटकारे की कलीसिया के लिए दुआ करते पिता, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, ऊंचाइयों पर जाए, बहुत सी भीड़ आ जाए। आज ये तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आशीष और अभिषेक पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हमें जो जो सुन रहे पिता, जहाँ जहाँ से हमें सुन रहे पिता, सब पर तेरी आशीष और तेरी दया हमेशा बनी रहे पिता परमेश्वर। आज अगर कोई परिवार कर्जों में तो भी के भी वो कर्जा मुक्त हो जाए। आज अगर कोई बीमारियों को लेकर परेशान हो, बीमारियों से जाद हो जाए, बीमारियाँ ख़त्म हो जाए, उसकी आज तेरे छूने भर से पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये तेरे बेटा बेटी आज अगर कोई रिश्तों में कड़वाहट है, नफरत है पिता परमेश्वर, हस्बैंड वाइफ में या कोई भी रिश्तों में अगर नहीं बनती है तो पिता तेरी आत्मा के द्वारा आज इनके रिश्तों को कायम कर जोड़ दे। आज इनकी मन मुटाव जो भी परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाए पिता परमेश्वर, और तेरी आत्मा के द्वारा इनके घरों में शांति और अभिषेक हमेशा बना रहे पिता परमेश्वर। आज इन्हें ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर, आज इन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा। आज हम धन्यवाद करते, तू सब कुछ करने योग्य परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा पिता परमेश्वर है, तूने तो मुर्दों को जिलवाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। आज अगर किसी का कोई कोर्ट केस है या कोई भी है पिता, आज इनके फेवर में रिजल्ट आए पिता। आज ये जितने भी बैठे पिता परमेश्वर अपनी परेशानियों को लेके पिता परमेश्वर
आज हम नहीं जानते, लेकिन तू जानता खुदा क्या परेशानी इनके जीवन में, क्या बीमारियाँ इनके जीवन में पिता परमेश्वर है। आज ये तेरे बेटा बेटी इन्हें याद करते हर परेशानी से, बीमारी से पिता। आज तेरे दासों के लिए दुआ करते, सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर है तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लोग के बारे में बांधते। उनके जीवन में जो भी कमी घटी हो तू जानता पिता परमेश्वर। उनके घर पे, उनके कलीसिया पे, उनकी फैमिलियों पे आशीष बोलते, बरकत मांगते खुदा, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। आज पिता उनको देश विदेश में ऊंचाइयों पर लेके जाओ, उनकी कलीसियाओं पर पिता परमेश्वर, उनके जीवन पर आशीष बोलते। कोई उनका शत्रु ना हो कहीं भी पिता परमेश्वर है, ऑफिस से लेकर और रास्तों में, घर में पिता परमेश्वर, पड़ोस में। हालेलुया। तेरे दास हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अभिषेक से तूने हम पे ठहराया पिता परमेश्वर है। आज उन्हें जो का तो कर पिता धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर है, आज हर व्यक्ति को छू ले पिता परमेश्वर है। आज अपने अभिषेक और आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। आज इनके जो भी पिता परमेश्वर परेशानियां, जो भी दिक्कत आ रही है पिता परमेश्वर है, यीशु नासरी के नाम से ये जो का तो कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करें ये गवाहियों में कहने वाले, हम छुटकारे की कलीसिया से जुड़े, हमारे सारे कार्य यीशु राविन में पूरे। हम धन्यवाद करते बेजवान जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए। आज ये तेरे बनाए हुए पिता परमेश्वर, आज ये तूने पिता परमेश्वर है इनके जीवन को बचा पिता परमेश्वर। लोग इन पर अत्याचार करते, कठोरता करते पिता परमेश्वर, हम देख भी नहीं सकते ऐसे अत्याचार इन पे होते पिता परमेश्वर है। आज इनका पेट भी तेरे स्वर्ग भंडार से भरे पिता, ऐसे लोगों को तैयार कर दो, इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए खुदा, और इनका पेट भी तेरे स्वर्ग भंडार से भरे, और इन्हें बैठने की जगह मिले। जो लोग कठोरता में आते हो, दीनता नम्रता में आए खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। हम घटे तू बड़े पिता। आज जितने भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आज सबको भर दे आशीष और अभिषेक से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज जो रास्तों में है पिता परमेश्वर, रास्तों से उन्हें सही सलामत लेके आ पिता परमेश्वर। यहाँ बैठे या फ़ोन पर या ऑनलाइन है, सबको पिता परमेश्वर सही से रखना पिता। आज इनकी ज़िंदगी में कोई भी पिता परमेश्वर दुख परेशानी ना हो, कोई भी बीमारी ना हो पिता, क्योंकि तेरे बेटा बेटी और तूने इन्हें छू लिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हॉस्पिटल में तेरा वचन जाए खुदा, जो बीमार हो चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। आज पिता जो लंगड़े हो चलने लग जाएं पिता परमेश्वर, जो बहरे हो सुनने लग जाएं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जो पिता अंधे हो देखने लग जाएं पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से आज की प्रार्थना पिता परमेश्वर हम सब के लिए बेस्ट हो जाए, आशीष और ब्लेस भरी हो जाए पिता। आज ये देश विदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लड़ाई झगड़े कोई भी ना करे, कोई गवर्नमेंट या कोई आम आदमी पिता। आज आपस में इनकी जो चलती रहती है पिता परमेश्वर, कोई भी ऐसा बिल पास ना करे पिता परमेश्वर। आज कोई एक दूसरे को गिराने की ना सोचे पिता परमेश्वर, सब मिलके और जनता के हित में कार्य करे पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर है। आज जितने भी पास्टर लोग बंद है जेलों में, निर्दोष है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, हम जानते खुदा जो तेरी आत्मा के द्वारा अपने कलीसियाओं में, अपने घरों में आए। आज पिता परमेश्वर लोग बहुत से होते हैं जो पिता परमेश्वर धर्मों को लेके और जातिवाद को लेके जो लड़ाई झगड़े करते, तोड़ फोड़ करते, तब परमेश्वर असर ना करे खुदा। कोई गलत कमेंट करते जो बैठ जाते हैं पिता परमेश्वर, नहीं समझते, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता परमेश्वर। आज तेरी आत्मा के द्वारा कोई भी धर्मों को लेके ना बोले, कोई भी जातिवाद को लेके ना बोले पिता। हम धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। जो कोरोना में चले गए पिता परमेश्वर, चाहे माँ बाप गए या बच्चे गए पिता, उन घरों को तू आशीषित करना पिता परमेश्वर। उन घरों को हमेशा तेरी दया और दृष्टि में रखना पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते जिनके बिजनेस गिरे थे कोरोना में पिता परमेश्वर, आज के दिनों तूने उठाए, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े। आज जिसके पास काम नहीं है पिता, आज उन्हें सरकारी जॉब के रास्ते तूने खोल दिए खुदा, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हमारी बीमारियों को जो डेली दवाई खाते हैं हम पिता परमेश्वर, ऐसे बहुत से लोग हैं पिता, ये दवाई भी हमारी बंद हो जाए पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा के द्वारा हम आशीष और पिता परमेश्वर तेरी ओर से पिता परमेश्वर हम कभी दवाई ना खाएं और चंगे भले हो जाएं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हम घटे तू बड़े पिता,
2050 ये 2015 ये तेरा धन्यवाद करते 2025 है पिता परमेश्वर। सॉरी पापा, इस जो भी हमने बोला हो तेरी ओर से बोला पिता, 2025 हमारे लिए बेस्ट हो जाए पिता। आज जो भी पिता परमेश्वर ये चल रहा है औरों के जीवनों में या हमारे जीवनों में पिता, तू जानता है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, वो पहाड़ बन गए पिता परमेश्वर। आज ये पहाड़ तू उतार पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर आज बोझ के साथ बैठे अभी के अभी ये बोझ से फ्री हो जाए पिता परमेश्वर। आज अपने दिल्ली वाले घर को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जो उसमें किराएदार है पिता, और तेरी आत्मा के द्वारा खाली करके जाए, उसमें तेरे लोका बाड़ा बांधते, तेरी मौजूदगी हमेशा रहे खुदा। और उसमें पिता परमेश्वर हो जो भी रहता बुरी इच्छा से पिता, उसकी कोई इच्छा पूरी ना हो। जो भी अगर हमारे मकान में कुछ भी करा दरा जादू टोना अगर करा तो नगर कुल के आग में जलाते यीशु के नाम से हालेलुया। तेरी मौजूदगी हमेशा मकान में रहे, तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत मकान की रक्षा करे पिता। आज जो भी जज या वकील है जो भी है उस मकान के बारे में पिता परमेश्वर है, और कोई भी फैसला गलत ना करे खुदा। हम घटे तो बड़े पिता परमेश्वर है। आज सबके बड़ों को छोटों को पड़ोसियों को रिश्तेदारों को सबको आशीषित करना पिता परमेश्वर है। आज ये जैसे आए थे वैसे ना जाएंगे खुदा। आज ये पिता परमेश्वर तेरे आशीष और अभिषेक से भर के आएंगे पिता परमेश्वर है। आज ये अपने घरों में बहुत आए आशीष पाए खुदा। आज अपने कार्यों में आशीष सफलता पाए पिता परमेश्वर है। आज जो परिवार हमारे नहीं जुड़े वो भी जुड़ने वाले हो जाए कल से पिता परमेश्वर है। तेरे बेटा बेटे जो प्रार्थना से दूर है पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते क्या कारण है क्या नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर कल से वो जुड़ने वाले हों पिता, तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हों, तेरे वचन को सुनने वाले हों। हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आमीन। परमेश्वर की बरकत दया आप सबके साथ हो। ये समय होगा कि हम वचन में से सुने और परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे। यहाँ मैं निकाल रहा हूँ भजन संहिता की किताब, उसका 20वां अध्याय पहला पद, द बुक ऑफ सैम चैप्टर 20 वर्स 1। और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे पूरी ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। यहाँ पे फिर एक बार मैं पढ़ देता हूँ। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे। कमलेश बहन वचन का समय है, आप लोग अभी म्यूट कर लो या फिर प्रार्थना में 2 मिनट के लिए अगर रुक जाओगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आवाज आ रही है बहन? हेलो, हाँ भैया आ रही है आवाज। वचन के समय में ध्यान वचन पे रखो, मार्था मत बनो, मरियम बनो, ठीक है? काम काज होते रहेंगे, पूरा टाइम होगा। अभी बस 15-20 मिनट की प्रार्थना होती है, उसमें थोड़ा सा काम छोड़ दोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। वह तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया हूँ कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ से के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही के नाम से लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। ये प्रभु की वाणी थी, इस पे पढ़े जाने पे आशीष हो। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये पूरा वचन जय प्राप्ति के लिए प्रार्थना है, यहाँ पे विषय लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी बातें परमेश्वर की। स्टार्टिंग हमेशा परमेश्वर की आराधना प्रार्थना धन्यवाद से होती है और उसके बाद अपनी विषय रखा जाता है। जब लोग परेशान होते थे, पहले के समय में भी, आज के समय में भी और आगे भी शायद, जो लोग प्रभु पे भरोसा रखते हैं वो लोग धीरे धीरे अपने ना बल अपना प्रभु मान लेते हैं। जब नए आते हैं अन्य जाति में से, धीरे धीरे हमने प्रभु की ओर आते हैं, भरोसा उनका प्रभु पे होता चला जाता है। और यही चीज़ छुटकारे को लेकर आती है।
अब यहाँ पे एक बात पर फोकस करो, 20वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, यहो किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। क्या है रथ, क्या है घोड़े? पहले के समय में लड़ाइयाँ होती थी तो घोड़े जितने होते थे, रथ जितने होते थे, होता था ये कि राजा के जीतने के चांसेस उतने बढ़ जाते थे। इसलिए पूछा जाता था कितने हाथी हैं सेना में, कितने घोड़े हैं, कितने रथ हैं। पहले के समय में ये होता था, लेकिन आज के समय में क्या होता है, कितनी डिग्री है, कितनी पावर है, कितने कॉन्टैक्ट हैं, क्या बैंक बैलेंस है, आज ये घोड़े और हाथी और रथ हो गए। आज ये सबसे भी बढ़ के मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। अब कई लोग पैसों का भरोसा करके बैठे हैं, कुछ एजुकेशन का भरोसा करके बैठे हैं कि जी शिक्षा हमारी बहुत हाई है, हम बच लेंगे, सरवाइव कर जाएंगे हर हालत में। किसी को अपने पावर पे है, किसी को कॉन्टैक्ट पे है, किसी को अन्य किसी पे है, व्यक्ति पे। हर किसी की अपने रथ हैं, अपने घोड़े हैं। लेकिन यहाँ पे पर एक बात पर लिखी है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही के नाम को लेंगे। आज कितने लोग हैं जो प्रभु के नाम को ले रहे हैं? कितने लोग हैं जो दाऊद बन के गोलियात के सामने जा रहे हैं? एक सिचुएशन बनती है जब पूरी फलिस्ती सेना इज़राइल के विरुद्ध छावनी डाले खड़ी है और उनके तरफ से, फलिस्तियों की तरफ से इज़राइल से लड़ने के लिए एक वीर निकलता है जिसका नाम गोलियात था। और पूरे इज़राइल का मतलब है परमेश्वर की पवित्र प्रजा, वो डरा हुआ है। इज़राइल पूरी सेना डरी हुई है कि इतना विशाल दानव, उसको कौन मारेगा। और वो ललकार रहा है कि किसी में भी दम हो तो आके मुझसे लड़े और हम लोग वापस चले जाएंगे अगर हम हार गए। लेकिन किसी में, ये राजा तक, जो पहला राजा शाऊल बना था, उसमें भी दम नहीं हुआ कि वो जाके लड़ सके, जबकि वो प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर के दास शमूएल ने उसका अभिषेक किया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये दम नहीं हुआ, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि जहाँ परमेश्वर से गैप आएगा, जहाँ परमेश्वर से दूरी आएगी, वहाँ पे वीकनेस हमेशा लगेगी। एक डर लगेगा, एक कमजोरी लगेगी कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन से कुछ नहीं हो सकता, मेरी एक शक्ति जो है वो लिमिटेड है। लेकिन जब आप खुदा की नज़दीकी में आ जाते हो, जब आप खुदा की मौजूदगी में आ जाते हो, तो वो डर ख़त्म होता है सबसे पहले। और डर ख़त्म होने के बाद आपको लगता है आप छोटे बच्चे दाऊद के समान भी हैं कि मैं गोलियात को हरा सकता हूँ। वो गोलियात आपका बीमारी हो सकती है, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई, दरिद्रता हो सकती है, कर्जा हो सकता है, वो गोलियात कुछ भी हो सकता है आपके जीवन का। उन गोलियातों से डर तब तक लगेगा जब तक आप प्रभु से दूरी में हैं। जैसे ही वो दूरी ख़त्म होगी, जैसे ही परमेश्वर के नज़दीक आप आएंगे, अपने आप परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं और आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि नहीं जी मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, हम ये काम कर सकते हैं। ये अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, ये विश्वास आता है। कहाँ पे रहने से? प्रभु के नाम पे भरोसा रखने से, प्रभु के मार्गों पे चलने से, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने से, आराधना करने से, धन्यवाद करने से, प्रार्थना करने से। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके बाद आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि मैं यीशु के नाम में, अब ध्यान देना, मैं कर सकता हूँ, ये घमंड हो गया, पर मैं यीशु के नाम के द्वारा ये कर दूंगा। ये प्रभु पे डिपेंडेंट होता है कि भाई ये डिपेंड है, आप निर्भर हैं। और इसीलिए ही आज आप लोग किसी भी चीज़ का अगर भरोसा करके बैठे हैं, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी डिग्री का, किसी और मतलब गाड़ी का, कई लोग सोचते हैं जी हम तो बहुत दूर आना जाना कर लेंगे, ये गाड़ी हमारी बहुत सही है, वही गाड़ी धोखा देती है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं जी ये पैसा हमारे को बहुत ज़रूरी है, यही पैसा हमारा जीवन निकालेगा, तो वो पैसा आना बंद हो जाता है। बहुत तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे आधार को दूर करते हैं। अगर वो प्रभु नहीं है, अगर हमारा आधार प्रभु नहीं है, कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है, कोई भी है, तो वो चीज़ हमेशा दूर होगी होगी, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते अपनी महिमा दूसरे को देना। और ये बाइबल में साफ लिखा है बहुत जगह कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। अब वो कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर ने, हम कई बार कहते हैं जी फलाना व्यक्ति ने हमारा बहुत अच्छा कर रखा है, इसने बहुत अच्छा कर रखा है, उसने बहुत अच्छा, यही चीज़ें ठोकर लेके आती हैं। और इसलिए हमेशा आपने ध्यान दिया होगा, बाइबल में कोई भी अगर बात करता था तो कहता था प्रभु के नाम के द्वारा हो रहा है। हर चीज़ प्रभु के नाम में जोड़ी जाती थी। लेकिन आज के लोगों के अंदर देखा जाता है जी वो चीज़ के नहीं होती तो हमारा ऐसा हो जाता है, हम ऐसे हो जाते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। हर चीज़ है, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो जॉब नहीं मिल पाती, अगर मैं ये नहीं होता तो ये हो जाता। हर चीज़ हमारी डिपेंड होती है संसारिकता पे।
और यही प्रभु की महिमा छीनती है। चलिए समय होगा, गीत गाएंगे, खुदा के नाम की प्रशंसा करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। सहने से बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सहने से बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। हालेलुया। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। और कौन डराएगा? शैतान तुमको डराएगा। शैतान खुद नहीं आता उतर के, शैतान लोगों में बसता है, शैतान तमाम परिस्थितियों में बसता है और डराने लगता है। देखो खाना ख़त्म हो रहा है, देखो पैसे ख़त्म हो रहे हैं, देखो लोग दुश्मन बन रहे हैं, देखो सब चीज़ें व्यर्थ हो रही हैं, देखो कोरोना आ गया, आप चर्चिस का क्या होगा। बहुत लोगों को डराता है, लेकिन आनंद समझो, क्योंकि विश्वास परखा जा रहा है और सोने की तरफ परखे जा रहे हो और खरे निकलोगे और वैल्यू बढ़ेगी। सोने को जितना भट्टी में तपाया जाता है उतना क्या होता है, उसका मोल और बढ़ जाता है। वो कैरेट में होता है ना, 20 कैरेट, 21 कैरेट, 24 कैरेट, वो बढ़ता चला जाता है। वो कैरेट क्या होता है? प्योर। जितना तपेगा उतना प्योर होगा, उतना उसका वैल्यू और बढ़ेगी। तो यही सब चीज़ें हैं। प्रभु ने हमारी वैल्यू अभी तक बढ़ाई है, आगे भी बढ़ाएगा। जितना तपोगे उतना बढ़ोगे। याद रखना ये डायलॉग, जितना तपोगे उतना बढ़ोगे, यीशु के नाम में। चलिए कल शाम को मिलेंगे फिर। धन्यवाद प्रार्थना करते हुए। जय मसीह की।